नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेज में। और हम बात कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों की। और भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने सर्वप्रथम अध्ययन किया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हमने हिमालय पर्वतमाला का अध्ययन किया। और हिमालय पर्वतमाला को हमने 4 भागों में बांटा था: ट्रांस हिमालय, वैध हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसके बाद हमने देखा सिडनी के अनुसार हमने हिमालय का विभाजन किया और सिडनी ने हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में बांटा, जिसमें हमने सबसे पहले देखा उत्तर पश्चिम हिमालय, दूसरा देखा हमने कुमायूं हिमालय, तीसरा देखा हमने नेपाल हिमालय और चौथा देखा हमने असम हिमालय। अब भारत के भौतिक प्रदेशों में जो दूसरा आता है वो आता है प्रायद्वीपीय पठार। क्या आता है दूसरा भाग? प्रायद्वीपीय पठार। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठारों की। उससे पहले जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर रहे हैं। नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ में कमेंट अवश्य रूप से करें। तो प्रारंभ करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम देखेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार। हमारे भौतिक प्रदेशों के अनुसार ये दूसरा है, क्योंकि पहला हमने पढ़ा उत्तर पर्वतीय क्षेत्र और अब हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? प्रायद्वीपीय पठार की। महाद्वीप का वह हिस्सा जो 3 तरफ से महासागरों से घिरा है, भूभाग के ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। भाई महाद्वीप का ऐसा हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, क्या होता है? 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, या उसका जो महाद्वीप का भूभाग है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रायद्वीप। प्रायद्वीपीय भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी व दक्षिण में हिंद महासागर एवं पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। यानी कि ये अपना भारत है, तो यहाँ तो हिंद महासागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गई और ये अरब सागर हो गया। तो इन 3 तरफ से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत का भाग पठारी होने के कारण इसे हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं। भाई इस जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वो प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो ये पठारी भाग होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं? भारत का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का पठार कहते हैं। यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा भाग था। क्या था भाई? प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा था या भाग था। यानी प्राचीन समय में जो गोंडवाना लैंड था, तैतीस सागर था, उस समय इसका निर्माण हुआ था। इस पठार का निर्माण आर्कियन काल में हुआ था। किस में हुआ था भाई? आर्कियन काल में हुआ था। यानी कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका निर्माण कब हुआ? आर्कियन युग में हुआ, आर्कियन काल में हुआ। यहाँ हम देखते हैं थोड़ा सा कि किस किस प्रकार कहाँ कहाँ क्या है। तो हम बात करते हैं इस क्षेत्र की। किसकी बात करते हैं भाई? इस क्षेत्र की। ये वाला, ये अपना हिस्सा है जो क्या है भाई? प्रायद्वीपीय पठार है भारत का। क्या है भाई? प्रायद्वीपीय पठार है, जिसमें यहाँ देखते हैं हम बंगाल की खाड़ी। क्या देखते हैं? बंगाल की खाड़ी। यहाँ हम देखते हैं अरब सागर और यहाँ हम देखते हैं हिंद महासागर। तो ये 3 तरफ से इनसे घिरा हुआ है और त्रिभुजाकार आकृति में है। कैसा है? त्रिभुजाकार आकृति में है। अब यहाँ हम आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित हुआ। यानी कि जो प्रायद्वीप का पठारी भाग है वो पहले अफ्रीका का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? अफ्रीका का। वहाँ से टूटकर ये किस दिशा में बढ़ा? उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित हुआ। और इसके उत्तर पूर्व में प्रभावित होने के कारण ही तैतीस सागर में जमे मलबे पर दबाव पड़ने के कारण हिमालय पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। जैसे कि भाई ये यूरेशिया था और यहाँ से जो अपना भारत का हिस्सा ये टूटकर इस तरह बढ़ता गया और जाके यहाँ टकराया। तो यहाँ जो मलबा था ये टकराया तो उस पर दबाव पड़ा और वो हिस्सा क्या हुआ भाई? ऊपर की तरफ उभर गया। क्या हुआ? ऊपर की तरफ उभर गया, जिससे क्या हुआ? हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ।
प्रायद्वीपीय भारत अभी भी उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित है या विद्यमान है, यानी कि बढ़ रहा है, दबाव दे रहा है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। क्या हो रहा है? हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार विवर्तनिकी रूप में स्थिर है। कैसा है? स्थिर है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत में सामान्यतः भूकंप नहीं आते हैं। प्रायद्वीप पठार क्या है भाई? स्थिर है, जिसके कारण यहाँ भूकंप नहीं आते हैं। इस पठार का आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है भाई? त्रिभुजाकार है। तो यहाँ हम देखते हैं, ये यहाँ मान लो अफ्रीका है। क्या है भाई? ये अफ्रीका है, ये वाला हिस्सा ये अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ पड़ता है मेडागास्कर। क्या पड़ता है भाई? मेडागास्कर। तो भारत का ये वाला हिस्सा यहाँ से टूटा, यहाँ से क्या हुआ? टूटा। कब टूटा भाई? 71 मिलियन ईयर अगो, 71 मिलियन ईयर अगो। और ये इस तरफ बढ़ा, 56 मिलियन में यहाँ पहुँच गया, 38 मिलियन में यहाँ, और आज से लगभग 10 मिलियन अरब वर्ष पहले यहाँ। तो यहाँ ये भिड़ा, तो यहाँ हमारे क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये अफ्रीकन प्लेट से टूटकर एशियन प्लेटों में भिड़ा। किस में भिड़ा? एशियन प्लेटों में भिड़ा। कौन? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। और उसके कारण क्या हुआ भाई? हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। आगे बात करते हैं। प्रायद्वीप पठार का विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कितने क्षेत्र में फैला है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार। यहाँ नोट करने बात यह है, यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा भाई? प्रायद्वीपीय पठार। इस भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, यानी कि यह है जो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। क्या है भाई? सबसे पुराना भूखंड है। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। भारत के इस भाग को उत्खंड की उपाधि भी दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? उत्खंड की। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार को भारत का उत्खंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का उत्खंड भी कहा जाता है। शांत क्षेत्र होने के कारण यह भूकंप आने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। यानी कि हमने अभी देखा विवर्तनिक क्रियाओं के कारण यह क्षेत्र कैसा है? शांत है। यानी कि यहाँ प्लेटों का ज़्यादा उथल पुथल नहीं होती है, जिसके कारण यह भूकंप बहुत कम आते हैं। लेकिन लातूर व कोयना, ये दो क्षेत्र पड़ते हैं प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत। यहाँ भूकंप आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? भूकंप आ चुके हैं। तो भूकंप के यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि अगर हम कहें कि यहाँ भूकंप आ नहीं सकते, तो लातूर और कोयना में यहाँ भूकंप आ चुके हैं। तो इस क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की गतिविधि भी हो रही है। वैसे इसे क्या बोलते हैं? हम शांत क्षेत्र बोलते हैं, कि यहाँ पर भूकंप आने की बहुत कम संभावना है। इस प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इस प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। कितनी है भाई? 600 से 900 मीटर है। इस पठार का उत्तरी सीमा का निर्धारण अरावली, राजमहल और शिलोंग की या मेघालय की पहाड़ियाँ करती हैं। किसकी भाई? उत्तरी सीमा का निर्धारण। उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करती है? सबसे पहले तो अरावली। कौन सी करती है? अरावली। दूसरी करती है राजमहल। तीसरी करती है शिलोंग की पहाड़ियाँ, मेघालय की पहाड़ियाँ। इसका क्या करते हैं भाई? उत्तरी सीमा का निर्धारण करती हैं। इस पठार का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक है। यानी कि लास्ट में कहाँ तक मिलता है भाई? इसका दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक यह क्षेत्र फैला हुआ है भारत में। प्रायद्वीप पठार का ढाल उत्तर से पूर्व की ओर है। किधर भाई? उत्तर से पूर्व की ओर है। और इसका निर्धारण सोन नदी, चंबल नदी, दामोदर नदी करती हैं। यानी कि हम इन नदियों को देखकर कह सकते हैं कि इनका बहाव किस तरफ है? पूर्व की तरफ है। तो उत्तरी हिस्से का बहाव ढाल किस तरफ हो गया? पूर्व दिशा की तरफ। जबकि दक्षिणी भाग का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। किस तरफ है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। जिसका निर्धारण कौन करती है भाई? महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और कावेरी नदी, ये करती हैं इसका निर्धारण। जिससे हमें ये पता लगता है कि ये ढाल भाई किधर से? दक्षिण में, पश्चिम से पूर्व की ओर है। प्रायद्वीप भारत के पठार के पश्चिम सिरे पर दो भ्रंश स्थित हैं।
यानी प्रायद्वीप पठार के भारत के पश्चिमी सिरे पर, इस पे पश्चिमी सिरे पर यानी कि जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पड़ती हैं उनमें 2 भ्रंश स्थित हैं, जिनमें एक भ्रंश सतपुड़ा के उत्तर में तथा दूसरा भ्रंश सतपुड़ा के दक्षिण में है। एक सतपुड़ा के उत्तर में पाया जाता है और एक सतपुड़ा के दक्षिण में पाया जाता है। जो उत्तर में पाया जाता है उसमें नर्मदा नदी बहती है, जो दक्षिण में पाया जाता है उसमें ताप्ती नदी बहती है। कौन सी बहती है भाई? ताप्ती नदी बहती है। यहाँ हम देखते हैं अपनी जो पहाड़ियाँ हैं जिनकी हमने बात की है अभी, ये अपना क्या है भाई? भारत है। और भारत का ये हमने बताया था कि अभी इसका ये हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार का। यहाँ हमने बात की कि राजमहल की पहाड़ी यहाँ पर स्थित है, अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं और मेघालय की पहाड़ियाँ गोरा खासी यहाँ पर स्थित है। तो ये वाला हिस्सा भी किसके अंतर्गत आता है भाई? प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो गई इसकी उत्तरी सीमा। क्या हो गई भाई? उत्तरी सीमा। दक्षिणी सीमा की बात कर रहे थे। दक्षिणी सीमा के अंतर्गत हम कन्याकुमारी तक, कहाँ तक भाई? कन्याकुमारी तक आता है। आगे बात करते हैं, यहाँ हमें 2 भ्रंश देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं भाई? 2 भ्रंश देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं सर्वप्रथम विंध्याचल श्रेणी को। ये अपनी विंध्याचल श्रेणी हो गई और ये हो गई अपनी सतपुड़ा श्रेणी। कौन सी हो गई? सतपुड़ा श्रेणी, यानी कि ये विंध्याचल श्रेणी और ये सतपुड़ा श्रेणी। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर बहती है नर्मदा नदी इस भ्रंश में। कौन सी? नर्मदा नदी। और यहाँ बैठती है ताप्ती नदी। कौन सी बहती है? ताप्ती नदी या तापी नदी, तापी भी बोलते हैं इसको। ये नदियाँ बहती हैं और यह नदियाँ भ्रंश के रूप में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं। यहाँ हम देखते हैं ये अपना पूर्वी घाट हो गया। क्या हो गया भाई? ये अपना पूर्वी घाट हो गया। कौन सा? ये वाला क्षेत्र, ये पूर्वी घाट। और इसको बोलते हैं हम पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। तो यहाँ हम लास्ट तक देखते हैं, कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। आगे बात करते हैं, यहाँ हमने बात प्रायद्वीप भारत के पठार का सबसे दक्षिणी पहाड़ कार्डोमम पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ, यानी सबसे दक्षिण में जाते हैं हम तमिलनाडु या केरल में, तो यहाँ कार्डोमम की पहाड़ियाँ और इलायची की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं भारत का जो दक्षिणतम पठार है उसका दक्षिणतम छोर है जो कार्डोमम पहाड़ी और इलायची की पहाड़ियों में स्थित है। विंध्याचल श्रेणी में 21 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित नर्मदा और तापी नदियों की भ्रंश घाटी इस पठार को 2 असमान भागों में बांटती हैं। कितने भागों में बांटती हैं? 2 असमान भागों में बांटती हैं। पहला आता है मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा आता है दक्कन का पठार। पहला क्या आता है भाई? मध्यवर्ती उच्च भूमि, जो ऊपर वाला हिस्सा आ गया, और दूसरा आता है दक्कन का पठार। क्या आ गया भाई? दक्कन का पठार। इसमें हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के इन दोनों भागों के अंतर्गत निम्न भागों को सम्मिलित किया जाता है। जो निम्न है इनको विभाजित किया गया है, जो निम्न है। उससे पहले हम देखते हैं कि उच्चवर्ती भूमि है जो उसमें कौन कौन से आते हैं, और जो दक्कन का पठार है उसके अंतर्गत हम किन किन को शामिल करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार को हमने 2 भागों में बांटा, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो यहाँ हम पहले किसका अध्ययन करेंगे? मध्यवर्ती उच्च भूमि का। किसका अध्ययन करेंगे? मध्यवर्ती उच्च भूमि का, जिसके अंतर्गत हम इसे विभाजित करेंगे अरावली श्रेणी में। किस में करेंगे? अरावली श्रेणी में। पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि में, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि में। मालवा के पठार, तीसरा क्या आता है? मालवा का पठार। चौथा आता है बुंदेलखंड का पठार। पांचवा आता है विंध्याचल व बेगल खंड का पठार। क्या आता है भाई? विंध्याचल या बेगल खंड का पठार। छठा आता है छोटा नागपुर का पठार और सातवां आता है मेघालय का पठार। ये भाग किस में आते हैं? मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। वही हम बात करते हैं दक्कन के पठार की। किसकी बात करते हैं? दक्कन के पठार की। और दक्कन के पठार के अंतर्गत हम देखते हैं सतपुड़ा की श्रेणी। क्या देखते हैं? सतपुड़ा की श्रेणी। महाराष्ट्र का पठार, महानदी बेसिन, उड़ीसा उच्च भूमि, दंडकारण्य, तेलंगाना का पठार या आंध्र प्रदेश का पठार, तमिलनाडु का पठार,
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये आता है अपना दक्षिण पठार के अंतर्गत। इन भागों को सम्मिलित किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ये क्षेत्र कहाँ कहाँ किस किस रूप में है, कौन कौन सी पर्वतमालाएं कहाँ कहाँ हैं, किस रूप में है। जैसे कि ये हमारा हो गया भाई भारत का मैप, और यहाँ हमने देखा ये हो गया अपनी अरावली पर्वतमाला, यानी कि ये भाग कौन सा था हमारा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा हम बात कर रहे हैं आज इसकी, ये अपना हो गया प्रायद्वीपीय पठार। क्या हो गया भाई, प्रायद्वीपीय पठार। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये तो हो गया अपना पूर्वी घाट। क्या हो गया भाई, पूर्वी घाट ये वाला। ये हो गया अपना पश्चिमी घाट। क्या हो गया भाई, पश्चिमी घाट। और जो कार्डोमम और इलायची की पहाड़ी स्थित है वो यहाँ है। तो ये क्या हो गया, इस पठार का दक्षिणतम छोर हो गया। क्या हो गया, दक्षिणतम छोर। अब इसके अंतर्गत हमने बात की मध्यवर्ती, किसकी बात की भाई, मध्यवर्ती क्षेत्र की, यानी मध्यवर्ती भूमि की बात की हमने, जिसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम शामिल कर रहे हैं अरावली पर्वतमाला को। ये वाला क्षेत्र किसको बात कर रहे हैं भाई, अरावली पर्वतमाला को। दूसरी बात कर रहे हैं पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि, यानी कि जो ये क्षेत्र पड़ता है चंबल के आसपास का, ये वाला पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि। फिर हम बात कर रहे हैं मालवे के पठार की। मालवा का पठार यहाँ पड़ता है, ये वाला हिस्सा, ये हो गया अपना मालवा का पठार। तीसरा बात कर रहे हैं बुंदेलखंड का पठार। किसकी बात कर रहे हैं भाई, बुंदेलखंड का पठार, वो यहाँ पे हो गया। तीसरा बात कर रहे हैं हम विंध्याचल बेगलखंड का पठार, यहाँ पर आएगा ये विंध्याचल बेगलखंड का पठार। और चौथा बात कर रहे हैं हम छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे आएगा। और अगला बात कर रहे हैं मेघालय का पठार, जो यहाँ पर स्थित है। ये आएंगे अपने मध्यवर्ती उच्च भूमि में। किस में आएंगे, मध्यवर्ती उच्च भूमि में। वही हम बात करेंगे दूसरा जो दक्कन का पठार है। क्या है भाई, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले सतपुड़ा। क्या देखते हैं भाई, सतपुड़ा श्रेणी, ये वाली, ये सतपुड़ा श्रेणी अपने क्या देखेंगे, सतपुड़ा श्रेणी। दूसरा देखेंगे महाराष्ट्र का पठार, यहाँ पर स्थित है महाराष्ट्र का पठार। तीसरा देखेंगे महानदी बेसिन। क्या देखेंगे भाई, महानदी बेसिन, ये वाला क्षेत्र, ये आएगा अपना महानदी बेसिन के अंतर्गत। उड़ीसा उच्च भूमि, यहाँ उड़ीसा की उच्च भूमि आ जाएगी, ये वाला हिस्सा। फिर उसके बाद देखेंगे दंडकराण, दंडकराण यहाँ पे सम्मिलित हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। तीसरा देखेंगे हम तेलंगाना का पठार, यहाँ पर। चौथा देखेंगे तमिलनाडु का पठार, यहाँ पर। और पश्चिमी घाट, ये वाला हिस्सा। और पूर्वी घाट, ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये आएंगे अपने दक्कन के पठार के अंतर्गत। तो इन भागों की हम चर्चा करेंगे अब अगले चैप्टर में। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत की शुरुआत थी। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत किस किस को सम्मिलित किया जाता है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ में कमेंट भी करें।